ये बात है साल 2013 की, जब रोमन सैनी एक यंग डॉक्टर टर्न आईएएस ऑफिसर अपने आईएएस की जॉब को छोड़कर सबको सरप्राइज कर देते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि आखिर क्यों, लेकिन रोमन के मन में एक बड़ा सा विजन था और वो ये कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। और इसी विजन के साथ साल 2015 में वह गौरव मुंजाल और हिमेश सिंह के साथ मिलकर अनअकैडमी की शुरुआत करते हैं। मात्र एक छोटे से यूट्यूब चैनल से शुरुआत करते हुए महज 4 सालों के अंदर यूनिकॉर्न बन जाता है अनअकैडमी, जिसकी वैल्यूएशन $2 बिलियन से भी ज्यादा की पहुंच जाती है। सब कुछ इस समय तक परफेक्ट चल रहा होता है, फंडिंग पे फंडिंग मिल रही होती है, स्टूडेंट्स की ग्रोइंग कम्युनिटी और यहाँ पर चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन 2023 में एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जिसने सभी को हमेशा के लिए हैरानी में डाल दिया, ये कि अनअकैडमी अब हैवी लॉसेस को फेस कर रही थी और यहाँ तक तो ये कंपनी बिकने के कगार पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर अनअकैडमी के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतनी बड़ी प्रॉमिसिंग स्टार्ट को इतनी बड़ी सेटबैक का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मैनेजमेंट टीम के अंदर एक के बाद एक रेजिग्नेशन लेटर आने लगे थे और लोग इस सोच में पड़ गए थे कि क्या सच में यह कंपनी बिकने वाली है और क्या फिजिक्स वाला जैसे कॉम्पिटिटर के सस्ते कोर्सेज की वजह से अनअकैडमी अपने मार्केट पोजीशन को खो रही है। सवाल मात्र ये नहीं है कि कंपनी लॉसेस में क्यों जा रही है, बल्कि यह भी कि टॉप ऑफिशियल्स और टैलेंटेड टीचर्स अनअकैडमी को आखिर छोड़ क्यों रहे हैं और क्यों रोमन सैनी को एक टाइम पर पॉडकास्ट में आकर सफाई देनी पड़ी थी कि ये सारी की सारी जो न्यूज आ रही थी उस समय वो सब सभी की सभी फेक न्यूज थी। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अनअकैडमी के डाउनफॉल के पीछे आखिर असली वजह कौन सी थी। ये स्टोरी है इंडिया के एक ऐसे सक्सेसफुल स्टार्टअप के डाउनफॉल की जो कि सभी को सोचने पर मजबूर कर देने वाली है, यानी कि कर दी थी। आज से 4 महीने पहले दुनिया भर के न्यूज चैनल में ये खबर आ रही थी कि अनअकैडमी अब बिकने वाली है। और मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया। पहले क्यों नहीं? क्योंकि हालात अभी बने। अनअकैडमी के साथ मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? इतना ही नहीं, लोग तो इसको अगला बायजूस भी बोल रहे थे आज से 4 महीने पहले। यानी कि उनका कहना था कि जिस तरीके से बायजूस का डाउनफॉल हुआ था वैसा ही अनुमान अनअकैडमी के लिए भी लगाया जा रहा था। और अगर देखा जाए तो उस समय इस कंपनी के हालात बहुत ही लंबे समय से खराब चल रहे थे। अगर यहाँ पर पिछले 2 साल की बात करें तो अनअकैडमी ने अपने 50% से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया है और उनमें से 250 एम्प्लॉयज को पिछले साल यानी कि 2024 में जुलाई के महीने में निकाला गया था। इसके बावजूद कंपनी के लॉसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 में अनअकैडमी ने 1044 करोड़ का लॉस फेस किया है, जो कि एक 9 साल या फिर 10 साल पुरानी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा नंबर है। तो इतना ही नहीं, अनअकैडमी का टॉप मैनेजमेंट भी बहुत बुरी तरीके से डगमगाया हुआ था। दरअसल अगस्त 2023 में कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विवेक सिन्हा ने रिजाइन दे दिया था। इनके जाने के तुरंत बाद यानी कि नवंबर 2023 में कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सुब्रमण्यम रामचंद्रन ने यहाँ से अपना रास्ता नाप लिया। और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि विवेक सिन्हा के बाद आए नए सीईओ जगनूर सिंह भी कुछ ही महीनों में रिजाइन कर देते हैं। अब यहाँ तक तो सब चीज ठीक चल रही थी, लेकिन अनअकैडमी को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इसके सीटीओ और को फाउंडर हिमेश सिंह जी इस्तीफा दे देते हैं। इन सभी के सभी रेजिग्नेशन से ये सब जाहिर होने लगा था अनअकैडमी बहुत ही जल्द एक डूबता हुआ जहाज बनने वाला था। और इसी के साथ मार्केट में इस कंपनी के बिकने या फिर दूसरे कंपनी के साथ मर्ज होने की खबर सामने आ रही थी लगातार। हालांकि अगर देखा जाए तो अनअकैडमी के साथ जो भी हुआ है वो कोई रातों रात का खेल नहीं है, बल्कि इसके संकेत बहुत ही पहले से अनअकैडमी को मिलने शुरू हो गए थे। और इतना सब कुछ होने के बावजूद गौरव मुंजाल जो कि कंपनी के को फाउंडर हैं, इन सभी की सभी चीजों को नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि 3 जुलाई 2024 को गौरव मुंजाल ये ट्वीट करते हैं कि अनअकैडमी आने वाले टाइम में इंडिया की सबसे पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बनने वाली है। और उनका यहाँ पर यह भी कहना था कि 2024 अनअकैडमी के लिए बहुत बड़ा साल होने वाला था। अब ये सारा का सारा माजरा आखिर था क्या? इस पूरी चीज को यानी कि इस पूरे के पूरे वाक्य को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें अनअकैडमी के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि फिजिक्स वाला की तरह अनअकैडमी की शुरुआत भी यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल से हुई थी। दरअसल इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 16 साल पहले यानी कि 2009 में। अब महज 17 साल का एक लड़का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है। ये उस वक्त कंप्यूटर ग्राफिक्स के ट्यूटोरियल अपलोड किया करता था और वो बच्चा अपने इस चैनल का नाम रखता है अनअकैडमी। और ये छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि कंपनी के फाउंडर गौरव मुंजाल थे, जो कि उस समय NMIS मुंबई से CS से बीटेक कर रहे थे। उस वक्त गौरव अपनी पढ़ाई के साथ साथ डायरेक्ट आई नामक एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे थे और इस बीच इन्हें जितना भी खाली समय मिलता था में ये बच्चा यूट्यूब में वीडियो बनाया करता था। 2 साल तक गौरव बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन से वीडियो बनाते रहे यूट्यूब में, लेकिन सन 2012 में इन्हें डायरेक्ट आई के अंदर ही सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब मिल जाती है और काम में बिजी होने के कारण इनका वीडियोस बनाना छूट जाता है। गौरव इस कंपनी में करीबन 1 साल तक नौकरी करते हैं और महज 1 साल के अंतर्गत इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाता है कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो नौकरी नहीं अपना खुद का बिजनेस होना बहुत ही जरूरी है। और ये अहम बात उनको समझ आ चुकी थी उस वक्त। गौरव की इस खास जर्नी में उनके दोस्त हिमेश सिंह भी जुड़ जाते हैं और
और ये दोनों के दोनों मिलकर फ्लैट चैट नामक एक पहला स्टार्टअप लॉन्च करते हैं। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फ्लैट चैट एक ऐप हुआ करती थी, इस्तेमाल लोग रूममेट्स, किराए के घर या फिर किराएदार ढूंढने में किया करते थे और इस ऐप का कॉन्सेप्ट बड़ा ही यूनिक था, जिसकी वजह से इसने इंडियन मार्केट में ठीक ठाक परफॉर्म भी किया। फिर बाद में आगे चलकर 2014 के दौरान अमन फ्लोर नाम की एक कंपनी ने फ्लैट चैट को एक्वायर कर लिया। अपने पहले स्टार्टअप की सफलता के बाद गौरव ने तुरंत ही एक नए आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। ये कोई नया स्टार्टअप खोज ही रहे थे कि तभी उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप किया जाए। गौरव अपना ये आइडिया अपने दोस्त हिमेश के साथ शेयर करते हैं और उनको भी ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसी बीच इस कहानी में एंट्री होती है रोमन सैनी की और इनके बारे में आपको बता दें कि महज 16 साल की उम्र में एम्स, 21 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर करके दिखा दिया था इन्होंने। रोमन को इस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया में इतना ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा था कि वो अपनी सिविल सर्विसेज की जॉब को छोड़कर हिमेश और गौरव को ज्वाइन करने का फैसला ले लेते हैं। और फाइनली दिसंबर 2015 में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एड टेक प्लेटफॉर्म यानी कि अनअकैडमी लॉन्च कर दी जाती है और दिन रात एक करने के बाद ये अपने एक से एक टीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड करना शुरू कर देते हैं। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो अनअकैडमी की पोजीशन भले ही कहीं पर भी हो, लेकिन इसने यह साबित करके दिखाया है कि भारत के अंदर पढ़ाई को ऑनलाइन तरीके से भी किया जा सकता है। जिस तरीके से सही एजुकेशन ने इस फील्ड में रिवॉल्यूशन लाया, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एड टेक प्लेटफॉर्म यानी कि अनअकैडमी को लॉन्च कर दिया जाता है और दिन रात एक करने के बाद ये एक से बढ़कर एक फीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने लग जाते हैं। अब इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यूजर को लाया कैसे जाए, क्योंकि 2015 में जिस समय इसको लॉन्च किया गया था तब भारत के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। ज्यादातर लोग इस तरीके की पढ़ाई को टाइम वेस्ट मानते थे। अब आज से 10 साल पहले इंटरनेट यूजर की कमी बहुत थी इंडिया के अंदर और साथ ही साथ स्मार्टफोन और लैपटॉप की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी कि हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर सके और ये सारी की सारी ऐसी बेसिक प्रॉब्लम थी जहाँ पर अनअकैडमी कुछ भी नहीं कर सकता था। और इन सभी का नतीजा ये होता है कि अनअकैडमी के कुछ साल बहुत ही खराब रहते हैं। स्टैट्स पर अगर नजर डालें, फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर 2020 के बीच शुरुआती 4 सालों में अनअकैडमी का टोटल रेवेन्यू मात्र 114 करोड़ का रहा, बल्कि इस दौरान कंपनी के एक्सपेंसेस 510 करोड़ को क्रॉस कर चुके थे। यानी कि अपने शुरुआती 4 सालों के अंदर अनअकैडमी करीबन 400 करोड़ का लॉस कर चुका था। दरअसल यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गौरव मुंजाल ने अनअकैडमी को शुरुआत से ही कंज्यूमर बेस्ड टेक स्टार्टअप की तरह ट्रीट किया था, जिसमें आमतौर पर देखा जाए तो पहले तो लॉस होता है और बाद में एक अच्छा कंज्यूमर बेस बिल्ड हो जाने के बाद वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। गौरव मुंजाल का यहाँ पर सारा का सारा ध्यान सिर्फ फंडिंग रेस करने पर लगा रहता था और यही वजह थी कि साल 2020 शुरू होते होते अनअकैडमी करीबन 1680 करोड़ रेस कर चुका था और उसी साल सितंबर के महीने में सॉफ्ट बैंक के विजन फंड से $1.5 मिलियन की वैल्यूएशन पर $150 मिलियन रेस करके इस कंपनी ने यूनिकॉर्न होने का दर्जा भी हासिल कर लिया था। इन सारे के सारे पैसों का यूज स्टूडेंट्स को एक्वायर करने में किया जा रहा था, इस उम्मीद में कि यही स्टूडेंट आगे चलकर कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन यहाँ पर गौरव और उनके दोनों पार्टनर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर गए थे और वो ये कि ऑनलाइन एजुकेशन एक लो रिटेंशन गेम है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को सिर्फ तब तक यूज कर रहा है जब तक कि उसका गोल अचीव नहीं हो जाता। क्योंकि देखिए, एजुकेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लोग शौक के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जोमेटो ने लोगों को ये आदत दिला दी है कि उन्हें अच्छे खाने के लिए घर से बाहर निकलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो जोमेटो पर ऑर्डर करते हैं तो घर तक उनके पास ऑर्डर मौजूद रहेगा और तो और उनकी पसंद की हर एक चीज उनके घर तक पहुंचा दी जाएगी मात्र एक क्लिक पर, क्योंकि यहाँ पर लोगों को खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसीलिए यहाँ पर जोमेटो का रिटेंशन रेट बहुत ही अच्छा है। तो मतलब ये है कि लोग उस ऐप को आज भी यूज करेंगे और आज से 5 साल बाद भी यूज करेंगे ही करेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर अनअकैडमी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी लोगों को आदत पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पर कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी पर पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम खत्म होने के बाद शायद ही वो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म को विजिट करेगा। अनफॉर्चुनेटली गौरव और उनकी टीम ने इस पर्टिकुलर चीज को समझने में बहुत ही देरी कर दी, या यूं कहे तो मिस कर दी। जब यहाँ पर भारत में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग रहा था, तब ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली थी अचानक से और कोविड के पहले ही साल अनअकैडमी में 363% की ग्रोथ दिखाई दी थी। लेकिन ये कोई रेयर डिमांड नहीं थी, बल्कि कोविड के कारण बना हुआ एक बबल था कि बहुत ही जल्द आगे चलकर फटने वाला था, क्योंकि लॉकडाउन कभी न कभी तो खत्म होता ही ना और लोग ऑफलाइन पढ़ाई करते। लेकिन यहाँ पर गौरव और उनके जैसे दूसरे टेक फाउंडर इस टेम्पररी डिमांड को परमानेंट समझ बैठे। उन्होंने कोविड के दौरान बड़े स्टूडेंट्स के नंबर से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और बड़े बड़े सपने दिखाकर मनचाही वैल्यूएशन पर उनसे मोटी मोटी फंडिंग उठा ली। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 2020 से 2022 के बीच इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स ने $8 बिलियन से भी ज्यादा का फंडिंग रिसीव किया था, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और इसमें सिर्फ अनअकैडमी की अगर बात करें तो इसने 3 सालों में $650
मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की रकम रेस की है। इसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन 3.44 बिलियन डॉलर पर आ गई थी और सिर्फ वैल्यूएशन ही नहीं बल्कि इसकी रेवेन्यू में भी अनबिलीवेबल राइज देखने को मिला था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में अनअकैडमी का रेवेन्यू मात्र 86 करोड़ का था, क्योंकि इसके अगले साल 363% बढ़कर 398 करोड़ के आंकड़े को टच कर जाता है। महज इतना ही नहीं, कोविड के 2 साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में अनअकैडमी ने 1117 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि वोपिंग बहुत बड़ा नंबर है। नो डाउट इन सभी रेवेन्यू का मेन रीजन कोविड पेंडेमिक था, लेकिन नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे और भी रीजंस थे जिन्होंने अनअकैडमी को इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प की। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला नंबर आता है डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि गौरव मुंजाल ने स्टार्टिंग में अनअकैडमी को टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म के तौर पर लॉन्च किया था, जहाँ पर स्टूडेंट्स को यूपीएससी, जेईई, नीट या फिर और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती थी। लेकिन कोविड पेंडेमिक के दौरान इन्होंने ये देखा कि महज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं बल्कि 12th क्लास तक की स्कूल एजुकेशन भी काफी ज्यादा डिमांड में है अभी। इसके चलते इन्होंने मास्टरी और स्विफ्ट लर्न जैसे प्लेटफॉर्म को भी हायर कर लिया, यानी कि एक्वायर कर लिया। का बिजनेस मॉडल खास तौर पर K-12 एजुकेशन पर बेस्ड था। और इतना ही नहीं, इसके बाद अनअकैडमी एक के बाद एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को हायर करने लगा था और इसी तरीके से इसने अपना खुद का इकोसिस्टम तैयार कर लिया था, जिसके ऊपर आज के टाइम पर ऑलमोस्ट हर तरीके की एजुकेशन को प्रोवाइड की जाती है। और अपने इसी डाइवर्सिफिकेशन के बदौलत इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में इतनी बड़ी ग्रोथ को अचीव कर रही थी, जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। गौर करने वाली बात तो ये है कि इन 2 सालों में इसके एक्सपेंसेस 5300 करोड़ को भी पार कर चुके थे, यानी कि 1117 करोड़ कमाने के लिए अनअकैडमी को महज 2 सालों में 4616 करोड़ खर्चे करने पड़े थे, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा है। अभी तो ये कंपनी अपने लॉसेस से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एडटेक इंडस्ट्री का सबसे बुरा फेज शुरू हो जाता है। असल में जैसे ही कोविड-19 के खत्म होते ही, यानी कि लॉकडाउन के खत्म होते ही स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ओपन हुए, तो वहीं पर ऑनलाइन एजुकेशन का बबल हमेशा के लिए बस्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए अब ऑनलाइन में पढ़ने के लिए कोई भी मजबूरी नहीं रह गई थी, इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड अब तेजी से नीचे गिरने लगी थी। इसका इम्पैक्ट पूरे एडटेक इंडस्ट्री पर पड़ता है बहुत जोरों से। लकीली इस बार गौरव मुंजाल ने इस पूरी की पूरी रियलिटी को बहुत ही जल्द समझ लिया। इनको ये समझ में आ गया था कि कोविड के दौरान बड़ी डिमांड के चक्कर में इन्होंने ओवर हायरिंग कर ली है, इसीलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए गौरव ने तुरंत ही अनअकैडमी के एम्प्लॉयज को, खास तौर से टीचर्स को फायर करना शुरू कर दिया। बता दें कि यहाँ पर 2022 से लेकर अब तक अनअकैडमी ने कई अलग अलग राउंड्स में ले ऑफ करके अपने 2000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। और इन सारे के सारे ले ऑफ्स के पीछे मात्र एक ही रीजन है, और वो है कंपनी के एक्सपेंसेस को कम करना हमेशा के लिए। क्योंकि यहाँ पर अनअकैडमी को शुरू हुए 9 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर भी यही चाहते हैं कि यह कंपनी जल्द से जल्द प्रॉफिट बनाए। साथ ही साथ इंडियन एडटेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जायंट बायजूस के डाउनफॉल होने की वजह से अनअकैडमी के ऊपर प्रॉफिटेबल होने का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात तो ये थी कि इतने सारे लोगों को बल्क में निकालने के बाद भी अनअकैडमी के लॉसेस में कोई कमी नहीं आ रही थी। जैसे कि यहाँ पर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2030 में इस कंपनी ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस किया है और अपने इन्हीं लॉसेस को देखते हुए 2024 में कंपनी ने साफ अनाउंस कर दिया कि इस बार वह किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी अप्रेजल नहीं देंगे। एंड शायद यही वजह है कि अनअकैडमी के टॉप ऑफिशियल खुद ही यहाँ से रिजाइन देकर कहीं और जा रहे हैं और वहाँ के एम्प्लॉयज को यहाँ तक कि वहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं नजर आ रही है। यूँ देखा जाए तो कंपनी के एम्प्लॉयज का अपने कंपनी के ऊपर से, यानी कि अनअकैडमी के ऊपर से भरोसा उठ सा गया था और यहाँ से 2 या 4 महीने पहले तो अनअकैडमी के बिकने की भी खबर आ रही थी। हालांकि गौरव मुंजाल यहाँ पर इन तरीके की सभी बातों को बेतुका बता रहे थे और प्रेजेंट टाइम में इनका ये भी मानना है कि आने वाले टाइम पर अनअकैडमी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गौरव मुंजाल भी ये समझ गए हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है जितना ये किसी टाइम पर सोचा करते थे। और इसी कारण की वजह से मई 2022 में अनअकैडमी ने अपना सारा का सारा प्रोग्राम ऑफलाइन ले जाने का फैसला किया था। और आज के तारीख में अगर देखा जाए तो भारत के 40 से भी ज्यादा शहरों के अंदर अनअकैडमी अपने 60 से भी ज्यादा, यानी कि 70-80 के आसपास ऑफलाइन सेंटर्स को ओपन कर चुका है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक दिक्कत दिखाई देती है और वो ये कि ऑफलाइन स्पेस में अपनी जगह बनाना इतना भी आसान नहीं हो सकता है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर एलन और आकाश जैसे बड़े बड़े प्लेयर पहले से ही पैर पसारे बैठे हुए हैं। वैसे यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर्स के अलावा अनअकैडमी नई नई सर्विसेज को भी ऐड करता चला जा रहा है, जिसका प्रूफ ये है अनअकैडमी की लेवरेज लर्निंग ऐप, जिसको अभी हाल ही में 6 महीने पहले लॉन्च किया गया था। यानी कि यहाँ पर मुद्दा ये है कि कंपनी अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हर तरीके से कोशिश कर रही है। तो मुंजाल ने तो यहाँ पर यह भी कह दिया है कि वह अनअकैडमी को मात्र एडटेक नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मात्र कहने की बात है या फिर एक्चुअल में ऐसा कुछ होने वाला है, ये सब तो हमें आने वाले कल में ही पता चलेगा। वैसे आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाते रहे हम।